लेकिन पूरी जानकारी इसमें दी गई कि किस प्रकार से एनसीबी काम करेगी। Let me tell you law. Let me tell you the law. There is no complaint without a complainant. आप कोई भी FIR कोई भी चीज विदाउट कंप्लेनेंट के फाइल नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से अगर वो रात में बैठकर वो चिट्ठी लिखे होंगे, उनका दिमाग, उनकी टीम, उनका रिसर्च, आप उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? कोई भी एक लेटर स्क्रिप्ट कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। प्लीज माननीय मंत्री जी महोदय, आपके अंदर इतना दिमाग तो होगा कि प्लीज आपके पास इतने अच्छे सबूत है। वाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन ट्विटर, वाई यू वेस्टिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम, वाई यू वेस्टिंग टाइम ऑन फेसबुक? गो विद दैट प्रूव्स एंड गो एंड सबमिट इट इन द कोर्ट। कुछ तो जनहित के लिए कीजिए, ये नहीं तो औरतों के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, आसपास वालों के लिए नहीं, लेकिन कुछ तो अब कोर्ट में जाइए, सबूत वहां पर पेश कीजिए। आप झूठ बोलते हो, कोई भी अननोन लेटर आ गया, आपको अननोन, आपको इतना नहीं पता है, यू डोंट नो वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट, देयर इज नो कंप्लेंट, आपको ये लॉ नहीं पता है। समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है? बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है, उनको कल पेश किया गया था, मेरे डैडी जी ने पेश किया था। आई थिंक ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर क्वाइट क्लियर, जिसको जरूरत भी नहीं थी पेश करने की। बट आज हमारे पर ऐसा टाइम आ गया है कि एक 75 ईयर्स ओल्ड का सीनियर इंसान, जो खुद एक पुलिस रह चुका है, जो खुद एक ऑनेस्ट ऑफिसर रह चुका है, उसे पेश करने की बारी आ चुकी है। वी ऑल हैव गिवन द पेपर्स, वी ऑल हैव शोन इट। अब उन्होंने कौन सा लेकर आया और कहां से लेकर आया वो उनको पूछिए। मलिक का ये भी आरोप है कि आपके पापा ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया था। वो थे वहां पर। आरोप लगाना आसान है, मैं भी आरोप लगाती हूँ। अभी वो उनको आरोप भी क्या लगाना उन पर? मतलब अगर किसी और के ऊपर तुम कुछ भी बोलो, आरोप कब सिद्ध होता है हमारे एक संविधान के अनुसार? जब आप उसकी प्रूफ और उसकी बराबर से आप एविडेंसेस उसके लिए लेके जाओ। आरोप तो 1000 लगते रहते हैं, आरोप तो बोलते रहते हैं लोगों को, ये इनको काम नहीं है सुबह उठना, रोज एक नया ट्वीट करना, इनका यही काम है। इनके पास बहुत पैसा और इनके पास बहुत वक्त है लोगों पर आरोप लगाने का, हमारे पास नहीं है। आप ये हम ये काम करते हैं, हमें काम करने दीजिए। पापा का नाम क्या है? ज्ञानेश्वर है, दाऊद है? जानदेव कचरू जी वानखेड़े। धमकी आ रही है आपको? आपने जिक्र किया, किस प्रकार की धमकी आ रही है, किस प्रकार से टैकल कर रही है आप? जी, मुझे धमकियां ये आ रही है कि तुम घर से बाहर निकल के दिखाओ, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, आपकी लॉयरगिरी निकालते हैं, आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयर हो, आपको काट के फेंक देंगे। आप बाहर निकल के तो दिखाओ, आपके खानदान को खत्म कर देंगे। आप अब ये सब धमकियां मुझे आती है। आप कौन से कोर्ट में जाते हो, आप बताइए, आप कौन से कोर्ट में, वहीं से आपको उठा लिया जाएगा, आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये सब धमकियां, कोई गंदी गालियां दे रहा है ट्रोल पे, कोई MC BC गंदी गालियां दे रहा है औरतों को। ये आरोप और गंदी गालियों को हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टी से हमारा भाई काम करता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे, उनकी जो जमाई है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया था समीर वानखेड़े ने, क्या इसका ये बदला है? क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मुझे पूछिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान सिर्फ रिवेंज के वजह से इतना दूर तक नहीं जाएगा। अगर किसी के दामाद को लगाया गया है, वो भी दामाद है, तो इतनी लंबा कोई इंसान अपने मोटिव के लिए नहीं जाएगा। इसके पीछे पावर, पैसा, एक लॉबी, एक ड्रग रैकेट की लॉबी, एक देयर इज समथिंग वेरी वेरी डीप दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये जो है बड़े ट्वीट के साथ, बड़े श्योरिटी के साथ बोलते हैं जैसे इनको कोई पूछा नहीं जाएगा, इनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुई जाएगी, इनके ऊपर कोई पुलिस कानून का डर मुझे नजर नहीं आता है। ये जो औरतों की जिस तरीके से ट्रोल करते हैं, ये जो धमकियां दे रहे हैं, ये किसी इंसान को जो एक ब्यूरोक्रेट है, अगर टुडे आई हैव द कमिश्नर और आई हैव एनीबडी, आई विल टॉक टू हिम विद रिस्पेक्ट, आई विल टॉक टू हिम विद डिग्निटी, बिकॉज आई नो ही इज अ ब्यूरोक्रेट। वी टॉक टू आवर ऑनरेबल कोर्ट, वी टॉक टू आवर जजेस विद वेरी मच रिस्पेक्ट। ये इंसान जो एक प्रवक्ता है, वो किसी के लिए बोगस, और एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक सीनियर सिटीजन बोगस बोल रहा है, औरतों को गाली दे रहा है, उनकी बहनों को डॉन बोल रहा है, एक्सटॉर्शनिस्ट बोल रहा है। मतलब इसके पीछे जरूर कोई एक बहुत बड़ा फोर्स है और एक बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत पैसा और बहुत पावर है। ये थी यास्मीन वानखेड़े। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से परिवार पर आरोप लग रहे हैं, एक ये सोची समझी एक साजिश के तहत लग रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।